हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 10 सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, या भारतीय दलीय प्रणाली के बारे में। देखिए, जहाँ जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ वहाँ दलीय प्रणाली जरूर होती है। और दलीय प्रणाली का मतलब होता है कि वो प्रणाली जिसके बिना शरीर एक तरह से कह सकते हैं कि निर्जीव है। मतलब किसी ने कहा भी है, और किसी राजनीति शास्त्री ने कहा है कि दलीय प्रणाली वो प्रणाली है जैसे उसी प्रकार की प्रणाली जैसे कि इतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि शरीर में रक्त की मात्रा है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है। जितना शरीर में रक्त, ब्लड और ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, उतना ही लोकतंत्र में दलीय प्रणाली भी महत्वपूर्ण है। और भारत चूंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पे दलीय व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बिना दलों के सरकार की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ठीक है। दलीय प्रणाली भारत में मूल रूप से भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। यहाँ बहुत सारे दल हैं, परंतु हम यहाँ चर्चा करेंगे कि दलों के चुनाव जीतने, हारने, सरकार बनाने, बिगाड़ने, गिरने के आधार पर कितनी प्रणाली है वो देखेंगे हम। वैसे तो बहुदलीय प्रणाली है। ठीक है। एक दलीय व्यवस्था यानी कि एक दल ने डोमिनेट किया, एक दल ने नेतृत्व प्रभुत्व किया। कांग्रेस सरकार ने नेहरू जी के टाइम से एक दल ने 1967 तक, 1967 तक अपने दल का प्रभुत्व रहा कांग्रेस का, आज़ादी के बाद से लेकर 67 तक। ठीक है। इसको बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व, एक दलीय प्रणाली। दूसरा द्विदलीय प्रभुत्व में मतलब क्या हुआ, हरित क्रांति के तत्पश्चात 1966 के बाद में कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल उभरने लगे और राज्य में कांग्रेस सरकार गिरने लगी। तो उन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के कांग्रेस ने गठजोड़ बनाया अपना, और द्विदलीय प्रणाली स्टार्ट हुई। ठीक है। थर्ड है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली में क्या हुआ कि बहुत सारे दलों ने मिलकर गठबंधन से सरकार बनाई, कोalition करके। जैसे सन 1989 में राष्ट्र मोर्चा की सरकार, और फिर बाद में 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। तत्पश्चात एनडीए की सरकार बनाई अटल जी ने। अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। और 2004 के बाद, सन 2004 के बाद जो बहुदलीय सरकार का नया प्रतिरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। जैसे अभी यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह के टाइम में कांग्रेस के साथ अन्य दल जुड़े हुए थे, या मोदी जी की सरकार का बहुमत है परंतु फिर भी एनडीए की सरकार से बहुत सारे दल बने हुए, गठबंधन है। तो नया प्रतिरूप बहुदलीय प्रणाली का हमारे सामने आया। तो तीन प्रकार से एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय प्रतिरूप चुनाव जीतने हारने के आधार पर हमारे सामने भारतीय राज्य व्यवस्था में आए। ठीक है। इसको लिखिए, फिर हम चर्चा करते हैं हम आगे। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम चर्चा करेंगे भारत में जो नेशनल पार्टीज है, जो जिन पार्टीज का प्रभुत्व पूरे देश में है, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी होती है, कैसे बनती है और कौन कौन सी है। ठीक है। तो देखिए, भारत में कोई भी पार्टी यदि उसे राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसे इलेक्शन कमीशन उसको मान्यता देता है कि भैया ये क्षेत्रीय पार्टी अब से राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसके लिए उसे 3 शर्तों का पालन करना पड़ता है। पहली शर्त है कि उस पार्टी को 2% लोकसभा सीटें जीती हो उसने, कि उस पार्टी ने 2% लोकसभा सीटें जीती हो 3 राज्यों में, नंबर 1। नंबर 2, उस पार्टी ने को 6% वोट मिले हो 4 राज्यों में, उस पार्टी को 6% वोट मिले हो 4 राज्यों में। और नंबर 3, कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल हो। वो आई बात समझ में? यानी कि उस पार्टी को 2% लोकसभा सीटें जीती उसने 3 अलग राज्यों में, यानी कि राजस्थान, यूपी, बिहार में, जैसे कि 2% सीटें जीती उसे लोकसभा के अंदर, 6% वोट मिले हो 4 राज्यों में। और तीसरी कंडीशन है 4 राज्यों में वो क्षेत्रीय पार्टी हो, तो वो निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की शर्त के अनुसार वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होती है। ठीक है। ये राष्ट्रीय पार्टी है भारत में। ठीक है। पहली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह है पंजा या हाथ। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो स्थापित 1980 में। कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। तीसरी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, 1984 में स्थापित हुई, हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। चौथी है एनसीपी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो 1999 में स्थापित हुई, और दीवार की घड़ी इसका चुनाव चिन्ह है। पांचवी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, इसका स्थापना हुआ था 1998 में, इसका चुनाव चिन्ह है फूल पत्ती। छठी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925। बाल और दराती, फावड़ा और दराती जो है मजदूरों का काम आता है, जो किसानों के, वो इसका चुनाव चिन्ह है। और सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, 1964 में स्थापित हुई, सीपीआई को काट के हथौड़ा और दराती इसका चुनाव चिन्ह है। तो ये हैं राष्ट्रीय पार्टियां। बता दूं आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सोनिया गांधी जी से अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अंदर जो है जेपी नड्डा हैं अभी वर्तमान में, बीएसपी में मायावती हैं, एनसीपी में शरद पवार हैं, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी हैं, और सीपीएम में अलग अलग इसके अध्यक्ष प्रवक्ता हैं। ठीक है। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं। ये आई बात समझ में? कांग्रेस बनी 1885, बीजेपी 1980, बीएसपी 1984, एनसीपी 1999, 1998 टीएमसी, सीपीआई 1925,
CPM 1964, और ये 3 कंडीशन होती है राष्ट्रीय दल बनने के लिए। ठीक है, इसको उतारिए। फिर अभी हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में क्षेत्रीय दल के बारे में। लिखिए इसको। तो ठीक है स्टूडेंट, आपने उतार लिया होगा। क्षेत्रीय पार्टियां पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय पार्टी तो पूरे राष्ट्र की होती है, क्षेत्रीय पार्टी वो होती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए भी निर्वाचन आयोग की मान्यता लेनी पड़ती है, और निर्वाचन आयोग की शर्तें होती है। तो वो 3 शर्तें हैं इसके अंदर। नंबर 1 शर्त है विधानसभा की कुल संख्या का 3% सीटें जीती हो उस पार्टी ने, यानी कि उस पार्टी ने विधानसभा में जितनी जनसंख्या है, जैसे राजस्थान विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसका 3% जीता हो उस पार्टी ने। या दूसरा, लोकसभा की 25 सीटों में से 1 सीट जीती हो उसने। या तीसरा, उस पार्टी को चुनाव में 8% वोट प्राप्त किए हो उस पार्टी ने। उस पार्टी ने चुनाव में 8% वोट प्राप्त किए हो, विधानसभा की कुल संख्या का कुल संख्या का जो विधानसभा की कुल संख्या है सीटों की, उसकी 3% सीटें प्राप्त करी हो, कुल सीटों का, विधानसभा की कुल सीटों का 3% सीटें प्राप्त करी हो, या फिर लोकसभा की 25 सीटों में से 1 सीट प्राप्त करी हो, जीती हो। ठीक है, और ये जो कुछ हैं क्षेत्रीय पार्टियां हैं भारत की इंपॉर्टेंट, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है अकाली दल, पंजाब में है, 1920 में स्थापित हुई। न्याय की देवी तराजू इसका चुनाव चिन्ह है, इस पार्टी का सिंबल है। ठीक है, दूसरी आम आदमी पार्टी, आप पार्टी, 2012 में स्थापित हुई, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह है। तीसरा है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ये तमिलनाडु की पार्टी है, 1949 में स्थापित हुई, और करुणानिधि इसके नेता थे, और उक्तावत सूर्य इसका चुनाव चिन्ह है। AIDMK है, 1972 में ये स्थापित हुई थी, 2 पत्ती है इसका चुनाव चिन्ह। अगली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर की पार्टी है, और रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर की 1972 में स्थापित हुई, हल इसका चुनाव चिन्ह है। और लास्ट में साउथ इंडिया की एक और पार्टी है, पट्टाली मक्खल कच्छी, और 1989 में स्थापित हुई है। इसको PMC बोलते हैं, पार्टी को PMC, 1989 स्थापित हुई, और इसका चुनाव चिन्ह है आम। तो देखा आपने, क्षेत्रीय दल प्राप्त करने के लिए विधानसभा में 3 सीटें, लोकसभा की 25 में 1 सीट और 8% वोट। और अकाली दल, आम आदमी पार्टी, DMK द्रविड़ मुनेत्र कषगम, और AIDMK, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पट्टाभी मक्खली कच्छू, ये कुछ प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछी जाती है, UGC नेट के एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिए, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।